पिता जेल में चक्की पीस रहा है और बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बेचारी माँ करे तो क्या करे। आज हम इस मोटिवेशनल कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस उन वर्ड मीनिंग्स को याद करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होती रहे। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को और भी अच्छा बनाते हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है द ट्रेनर्स ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है जाल। साजिश भी आप बोल सकते हो कि भाई वो उसके खिलाफ एक वो ना जाल बुन रहे हैं, एक साजिश कर रहे हैं, ट्रैप बना रहे हैं, तो वही ट्रैप साजिश होता है। ट्रेनर क्या होता है? ट्रेन ट्रेन तो देखो रेलगाड़ी होती है, लेकिन ट्रेनर होता है जो ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है। जैसे आप कंप्यूटर सीखते हो, ठीक है, तो कंप्यूटर सिखाने वाला जो है वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो ट्रेनर है आपका, ठीक है, मतलब प्रशिक्षक। लेकिन आजकल हिंदी में भी ट्रेनर ही बोलते हैं। जिम के अंदर जाते हो आप एक्सरसाइज करने के लिए, कौन होता है? ट्रेनर होता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब वैसे हिंदी में प्रशिक्षक कहेंगे लेकिन होता वो ट्रेनर ही है। तो इस कहानी का टाइटल है ट्रेनर्स ट्रैप, यानी कि ट्रेनर की साजिश। A mother was completely fed up with her son's behavior। तो एक मदर जो है was थी completely पूरी तरह से fed up। fed up का बहुत यूज होता है। जैसे आप किसी से ऊब जाते हैं, जैसे मैं बर्गर खा खा के तंग हो गया, परेशान हो गया, ठीक है, मैं आइसक्रीम खा खा के परेशान हो गया, आई एम फेड अप विद ईटिंग आइसक्रीम, ठीक है। ऐसे करके जो सेंटेंस होता है ना, तो वो फेड अप का यूज करके बनाते हैं। तो मदर जो है वो कंप्लीटली पूरी तरह से क्या थी? फेड अप थी, यानी कि तंग आ गई थी। विथ किससे? किसके साथ? यहाँ पे से का सेंस रहेगा विथ से। हर सन्स बिहेवियर, यानी कि अपने बेटे का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उससे जो है वो मदर जो है वो तंग आ गई थी। तो एक माँ अपने बेटे के व्यवहार से तंग आ गई थी। शी वुड से, यानी कि वह कहती थी, वह कहा करती थी, यानी कि पास्ट में ही काम जो वो बार बार कर रहे हो, कोई आदत जैसा हो तो वुड का यूज करते हैं। तो वो कहती थी, वो कहा करती थी। क्या कहा करती थी? योर फादर इज इन जेल। तुम्हारे पिताजी जो हैं वो जेल में हैं। फॉर, के लिए, किसके लिए? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, यानी कि उम्र कैद आप बोल सकते हो। तो उम्र कैद के लिए तुम्हारे पिताजी जेल में हैं। यू आर माई ओनली सपोर्ट नाउ। तुम क्या हो? मेरे केवल इकलौता भी बोल सकते हो। सपोर्ट यानी कि सहायक, नाउ यानी कि अब, यानी कि तुम इकलौते ही हो जो मेरा सपोर्ट हो अभी। तुम्हारे पिताजी तो जेल में हैं। वाई आर यू बिकमिंग केयरलेस लाइक हिम। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम जो हो वो क्यों बन रहे हो? वाई आर यू बिकमिंग, तुम क्यों बन रहे हो? केयरलेस, लापरवाह क्यों बन रहे हो? लाइक हिम, उसकी तरह। उसकी तरह किसकी तरह? पिताजी की तरह। तुम्हारे पिता की तरह तुम लापरवाह क्यों बन रहे हो? स्टडी वेल, पढ़ाई करो अच्छे से। बिकम अ गुड मैन, और बनो एक अच्छा आदमी बनो। एंड, और चेंज आवर फ्यूचर, और बदलो हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य जो है उसको बदलो। तो ऐसा जो उसकी माँ है, शी वुड से, वो कहती थी ये। तो ये स्टेटमेंट जो है वो उसको बार बार सुनाती थी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, हर सन मेड अ न्यू एक्सक्यूज। हर सन यानी कि उसका बेटा, वो जो माँ है उसका बेटा जो है, ठीक है, मेक एन एक्सक्यूज होता है बहाना बनाना। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। मेड अ न्यू एक्सक्यूज, यानी कि हर रोज वो क्या करता था? एक नया बहाना बनाता था। टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, अवॉइड टालने के लिए, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने को टालने के लिए वो हर रोज नया बहाना जो है वो बनाता था। समटाइम्स, यहाँ पे समटाइम्स दोनों जुड़ा हुआ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कभी कभी। और यदि सम और टाइम के बीच में यदि स्पेस आएगा, ठीक है, उसका मतलब होता है थोड़े समय में। ठीक है, गिव मी सम टाइम, यानी कि थोड़ा समय दे दो मेरे को। तो वैसे समटाइम्स, कभी कभी, ही कंप्लेन्ड ऑफ अ हेडेक। तो कभी कभी क्या करता था? वो कंप्लेन करता था, शिकायत करता था कि उसको क्या है? हेडेक है। ठीक है, हेडेक सर दर्द, ठीक है, सिर दर्द जिसको बोलते हैं। तो सिर दर्द है, सर में पेन है, तो वो कंप्लेन करता। समटाइम्स यानी कभी कभी, स्टमक पेन, कभी कभी पेट में दर्द है, स्टमक, ठीक है, स्टोमच नहीं पढ़ते हैं, स्टमक पढ़ते हैं। स्टमक पेन है, पेट में दर्द है। एंड, और समटाइम्स, कभी कभी, ही सिंपली सेड ही डिडंट फील लाइक स्टडिंग। तो कभी कभी सिंपली, सिंपली यानी कि वो सीधा सीधा कह देता था, वो केवल इतना कहता था। क्या कहता था? कि ही डिडंट फील लाइक स्टडिंग, यानी कि उसका पढ़ाई में जो है वो मन नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसा कह रहे उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था।
ठीक है, तो ऐसा वो कह देता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है फील लाइक। ठीक है, तो आई फील लाइक ईटिंग, मेरा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही, तो ही डिडंट फील लाइक स्टडिंग, यानी कि उसका पढ़ाई में मन नहीं, ऐसा वो कहता था। ही वॉज वेरी वीक, वो क्या था, बहुत ही कमजोर था, इन स्टडीज, पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमजोर था, एंड और शोड नो इंटरेस्ट इन लर्निंग एट ऑल, और वो दिखाया उसने नो इंटरेस्ट, उनकी कोई भी रुचि, कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई उसने इन लर्निंग, सीखने में, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी। तो बिल्कुल भी जो है वो दिलचस्पी जो है वो नहीं, जो है वो दिखाता था। ठीक है, पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता था, लर्निंग सीखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता था, और वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, कमज़ोर था पढ़ाई के अंदर। हिज़ मदर, उसकी जो माँ है, ट्राइड मैनी टाइम्स, तो उसने क्या किया, ट्राई का मतलब कोशिश करना, आज़माना। तो उसकी मम्मी ने कई बार जो है वो कोशिश की टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मेक समवन अंडरस्टैंड होता है किसी को समझाना, तो मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाने की, उसके बेटे की बात हो रही है यहाँ पे, उसके लिए हिम आया है कि उसके बेटे को समझाने की बहुत बार कोशिश की उसकी माँ ने। विथ टायर्ड आईज, यहाँ पे ट्राइड था, ठीक है, और यहाँ पे टायर्ड है। ठीक है, टायर्ड मतलब थका हुआ। ठीक है, तो थकी हुई आंखों से, एंड और अ हैवी हार्ट, यानी कि एक भारी दिल। ठीक है, भारी दिल मतलब बोझिल दिल या भारी दिल बोल सकते हो आप। थकी हुई आंखों से और भारी दिल से, ठीक है, तो ये क्या है, उसको समझाने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी। तो मतलब उसकी आंखें भी थकी गई थी, उसका दिल भी भारी हो गया था कि बेटा समझ जा, अभी तो पढ़ ले, तेरा बाप तो जेल के अंदर चक्की पीस रहा है और तू भी ऐसे ही बर्बाद होगा। तो ऐसे करके माँ समझा रही है उसको। बट लेकिन द बॉय नेवर टुक हर वर्ड्स सीरियसली, लेकिन जो लड़का जो है उसने नेवर, कभी नहीं लिए, क्या नहीं किया, टुक लेना होता है। ठीक है, तो टेक की सेकंड फॉर्म ही तो है, लिए कभी नहीं लिया, हर वर्ड, उसके जो शब्द थे उसको सीरियसली यानी कि गंभीरता से नहीं लिए, यानी कि माँ के जो वर्ड्स थे, हर वर्ड्स, उसको कभी भी जो है उसने गंभीरता से जो है वो कभी नहीं लिए उसने। ही ऑलवेज रैन अवे, तो वो हमेशा क्या करता, रैन अवे यानी कि दूर भाग जाना होता है, यानी कि पल्ला झाड़ लेना बोल सकते हो, अब किसी भी सिचुएशन से दूर चला गया, तो वैसा। तो वो हमेशा क्या है, वो दूर भागता था फ्रॉम स्टडीज, पढ़ाई से, एंड शोड नो इंटरेस्ट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दिखाता था नो सेंस, यानी कि कोई भी जो समझ जो होती है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारियों की कोई भी जो समझ होती है, वो जो है वो नहीं दिखाता था, उसमें कोई भी समझ नहीं दिखाता था, और वो पढ़ाई से तो दूर भागता ही था। ये सिमिलर सेंटेंस आ गया, ऊपर भी ऐसा ही आया था ना एक, कि शोड नो इंटरेस्ट इन लर्निंग एट ऑल। ठीक है, वन डे, एक दिन, द मदर थॉट डीपली, तो एक दिन जो माँ जो है, थॉट सोचा उसने, डीपली गहराई से सोचा, एंड और सेड टू हर सेल्फ, और कहा टू हर सेल्फ यानी कि खुद से ही, स्वयं से जो है माँ ने कहा। तो माँ ने एक दिन गहराई से सोचा और खुद से ही कहा उसने, इफ ही डजंट वांट टू स्टडी, यदि ही डजंट या डजंट वांट, यदि वह नहीं चाहता टू स्टडी, पढ़ाई करना वो नहीं चाहता। अब बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो माँ सोच रही है, अकेले में बैठी हुई है, गहराई से सोच रही है कि यदि बेटे का पढ़ाई में जो है वो मन नहीं है, यदि वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, एटलीस्ट कम से कम ही शुड लर्न सम स्किल, कम से कम उसे क्या चाहिए, लर्न सीखना चाहिए उसे, सम स्किल, यानी कि कुछ जो है कौशल सीखना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए, लाइक कंप्यूटर चलाना सीख लिया, इंग्लिश बोलना सीख लिया, ऐसा करके कोई ना कोई स्किल जो है इसको सीखना चाहिए। शी डिसाइडेड, तो जो महिला है, माता जो है, उसने डिसाइड किया, निर्णय किया उसने, टू सेंड हिम टू अ नियर बाई फैक्ट्री, तो भेजने का उसको टू अ नियर बाई फैक्ट्री, यानी कि पास ही की जो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री बोलते हैं वैसे तो, लेकिन कारखाना बोल सकते हो आप। तो फैक्ट्री में, कारखाने में भेजने का निर्णय किया। सो ही कुड लर्न सम वर्क, ताकि ही कुड लर्न यानी कि वो सीख सके, कुछ काम सीख सके, एंड और अर्न अ लिविंग इन द फ्यूचर, और कमा सके अ लिविंग। ठीक है, तो लिविंग यहाँ पे एज ए नाउन वर्क कर रहा है, मतलब वही जीविकोपार्जन, ये तो ज़्यादा हिंदी हो गई, लेकिन वही कि वो खाने पीने के लिए जो भी पैसे ज़रूरत होते हैं वो कमा सके। ठीक है, तो अर्न अ लिविंग होता है कि जीवन यापन करने का जो धन है वो कमा सके इन द फ्यूचर, भविष्य के अंदर। तो माँ ने सोचा कि ये इसका पढ़ाई में तो ये चाहता नहीं है करना, तो इसको कोई काम ही सिखा देते हैं ना, ताकि ये किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में काम कर ले और थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, अपना फ्यूचर का जुगाड़ तो कर ले। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टुक हर सन टू द फैक्ट्री ओनर, तो वो जो है अगले दिन क्या करी, टुक हर सन ले गई अपने बेटे को
टू द फैक्ट्री ओनर यानी कि जो कारखाने का जो मालिक है उसके पास ले गई। एंड सेड हम्बल, ओके हम्बली, हम्बली मतलब वही विनम्रता से यानी कि पोलाइट होकर के जो है उसने कहा, माँ ने कहा, सर दिस इज माई सन, तो ये क्या है, ये मेरा बेटा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, ये क्या है, इंटरेस्टेड नहीं है यानी कि रुचि नहीं रखता है इन स्टडीज, पढ़ाई के अंदर ये रुचि नहीं रखता है, दिलचस्पी नहीं है इसकी। प्लीज टीच हिम सम स्किल, तो कृपया करके टीच यानी कि वही पढ़ा दो, सिखा दो, सम स्किल, तो हिम यानी कि उस लड़के की बात हो रही है, सम स्किल यानी कि उसको कुछ कौशल सिखा दो आप, ठीक, कुछ काम वाम सिखा दो उसको, सो दैट ताकि ही कैन अर्न, ताकि यह कमा सके, एटलीस्ट कम से कम, इनफ टू सर्वाइव इनकी पर्याप्त हो, टू सर्वाइव यानी कि गुजारा करने के लिए, सर्वाइव का मतलब जीवित रहना होता है, मुश्किल हालात में जीवित रहना, तो बस वही माँ बोल रही है कि ये इतना कमा सके, ठीक है, ही कैन अर्न एटलीस्ट, कम से कम इतना कमा सके कि एटलीस्ट इनफ टू सर्वाइव, कि वो गुजारा करने के लिए काफी इतना कमा सके, तो इसको कुछ सिखा दूंगा। द फैक्ट्री ओनर लुक्ड एट द बॉय, ठीक है, तो फैक्ट्री ओनर ने क्या किया, ठीक है, लुक एट होता है देखना होता है, लुक्ड एट देखा, द बॉय लड़के को देखा, केयरफुली ध्यानपूर्वक देखा उसको, एंड और रिप्लाइड और जवाब दिया, ठीक है, तो लड़के को देखा उसने, उसकी जवाब देता, ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, वी विल ट्रेन हिम, हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे इसको, यानी कि प्रशिक्षण देंगे इसको। ही देन कॉल्ड वन ऑफ हिज बेस्ट ट्रेनर्स, उसके बाद में ही यहाँ पे कौन है, जो ऑनर है, जो मालिक है, वो क्या करता है, बुलाता है वन ऑफ हिज बेस्ट ट्रेनर्स, यानी कि अपने जो भी उसके ट्रेनर्स थे, बेस्ट ट्रेनर्स थे, उनमें से एक को बुलाता है, यानी कि सबसे अच्छे जो उसके प्रशिक्षक थे उनमें से एक को बुलाता है, एंड और इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, तो इंस्ट्रक्ट करना वही निर्देश देना होता है, तो इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया, हिम उसको निर्देश दिया, ट्रेनर को क्या बोला, टीच दिस बॉय यानी कि सिखाओ इस लड़के को, सिखाओ पढ़ाओ इस लड़के को, हाउ टू कट आयरन रोड्स, कैसे काटा जाता है लोहे की रोड्स को, यानी कि वही लोहे के डंडों को कैसे काटा जाता है, यूजिंग द मशीन टुडे, यूजिंग उपयोग करके, द मशीन मशीन का उपयोग करके, टुडे यानी कि आज, तो आज जो है इस लड़के को सिखाओ कि कैसे लोहे के डंडों को काटा जाता है मशीन का यूज करके, उपयोग करके, ये इसको सिखाओ, तो ट्रेनर को ये इंस्ट्रक्शन दिया, ऑनर ने दिया। बिफोर लिविंग, निकलने से पहले, द ओनर सेड टू बोथ ऑफ देम, ओनर जो है, मालिक जो है, उसने कहा किससे, बोथ ऑफ देम, दोनों से कहा, अब दोनों कौन है यहाँ पे, एक तो ट्रेनर हो गया और दूसरा वो लड़का हो गया, ठीक है, तो उन दोनों से कहा, आई विल बी बैक इन 30 मिनट्स, तो मैं जो है वो, आई विल बी बैक यानी कि मैं वापस आऊंगा, इन 30 मिनट्स, 30 मिनटों के अंदर मैं वापस आऊंगा, ठीक है, वो कहीं जा रहा होगा, तो निकलने से पहले वो बोल गया उनको कि मैं 30 मिनट में आता हूँ, ठीक है। एज सुन एज द ऑनर लेफ्ट, यानी कि जैसे ही, एज सुन है जैसे ही, द ऑनर लेफ्ट, ऑनर जो है वो लीव मतलब निकलना होता है, लेफ्ट यानी कि निकला, द ट्रेनर लाफ्ड, जो ट्रेनर है, प्रशिक्षक जो है, वो हंसा, एंड सेड, उसने कहा, टू द बॉय, लड़के से उसने कहा कि व्हाई हैव यू कम टू दिस फैक्ट्री, यानी कि तुम जो है वो क्यों आ चुके हो, ठीक है, क्यों आ चुके टू दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में क्यों आ चुके, देखो ये एकदम हिंदी हो गया, टेंस बाय टेंस, वैसे वो इतना ही पूछ रहा है कि तुम क्यों आए इस फैक्ट्री में, क्यों आए तुम, देर इज नथिंग हेयर, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक, देर जैसे सब्जेक्ट है, इज नथिंग हेयर, कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्यों आए तुम, आई वर्क ऑल डे, मैं काम करता हूँ, ऑल डे पूरा दिन, ठीक है, सारा दिन मैं काम करता हूँ, एंड और अर्न ओनली 400 रुपीज, और कमाता हूँ केवल 400 रुपए, तुम यहाँ क्यों आए, गो स्टडी, जाओ पढ़ाई करो, एंड और गेट अ गुड वाइट कॉलर जॉब, और प्राप्त करो, ठीक है, गेट का मतलब प्राप्त करने के लिए, गेट अ गुड वाइट कॉलर जॉब, तो गेट अ जॉब हो गया कि नौकरी प्राप्त करो, व्हाइट कॉलर हो गया कि सफेद कॉलर वाली नौकरी, तो सफेद कॉलर वाली नौकरी किनको होता है, मतलब वही कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करने की हुई, तो ये जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे के सारे क्या है, व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं ये, ठीक है, और दूसरा उल्टा ब्लैक कॉलर जॉब हो जाएगा, ब्लैक कॉलर यानी कि जो मजदूरी वाली जो नौकरी होती है उसको ब्लैक कॉलर जॉब बोलते हैं, ठीक है, तो गो स्टडी एंड गेट अ गुड व्हाइट कॉलर जॉब, एक अच्छी जो है वो नौकरी लो। द बॉय रिप्लाइड कैजुअली, अब जो लड़का है उसने जवाब दिया कैजुअली, यानी कि एकदम आराम से बोलते हैं नॉर्मली, जिसको कोई चिंता नहीं, बोलता है, बट आई हेट बुक्स, लेकिन मैं क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ बुक्स, किताबों से मैं नफरत करता हूँ, मेरे से नहीं होने वाली पढ़ाई वढ़ाई,
द ट्रेनर लोवर्ड हिज वॉइस। अब ट्रेनर ने क्या किया, लोवर्ड यानी कि धीमी करना होता है, तो कम की उसने, धीमी की उसने, हिज वॉइस अपनी आवाज धीमी की, एंड सेड कहा, टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, कमाने के लिए, एक्स्ट्रा मनी अतिरिक्त धन, अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए, आई स्टील अ लिटिल, ठीक है, तो आई स्टील, स्टील चुराना होता है कि मैं चुराता हूँ, अ लिटिल यानी कि थोड़ा चुराता हूँ, फ्रॉम द ऑनर्स ऑफिस, ऑनर के ऑफिस से, दफ्तर से जो है मैं थोड़ा चुराता हूँ। वेन एवर, जब कभी, ही गोज आउट, जब कभी वो क्या होता है कि गो आउट बाहर जाना होता है, गोज आउट बाहर जाता है, तब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चुराता हूँ, एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए, कमाने के लिए। तो सिंपल सा बोलता है कि भाई देखो 400 रुपये में तो काम नहीं चलने वाला, और मैं क्या करता हूँ, ओनर के ऑफिस से थोड़ा चुरा लेता हूँ पैसा जब भी वो बाहर जाता है। द बॉयज आईज वाइडन, अब लड़का जो है उसकी आंखें जो है वो क्या हो गई, वाइडन का मतलब होता है चौड़ी हो जाना, वाइडन चौड़ी हो गई, फैल गई। ऐसा होता है ना कि अच्छा चुराते हो, तो ऐसा वाला। रियली, सच में, दैट्स अ गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, यानी कि बहुत अच्छा विचार है ये। द ओनर इज आउट नाउ, ओनर इज आउट नाउ यानी कि ओनर क्या है, ओनर बाहर है अभी, ठीक है, तो ओनर बाहर है अभी, नाउ अभी बाहर है ओनर। द ट्रेनर स्माइल्ड, ठीक है, तो स्माइल मतलब मुस्कुराना, वही। तो ट्रेनर प्रशिक्षक जो है वो क्या किया, मुस्कुराया, एंड सेड, उसने कहा, फ्रॉम टुडे, आज से, वी आर पार्टनर्स, हम क्या हैं, हम पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स वही साझेदार, बंटवारा करेंगे हम, तो आज से हम साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं। गो इनसाइड, अंदर जाओ, ठीक है, द ऑफिस, ऑफिस के अंदर जाओ, टेक ओनली 2 और 3 नोट्स फ्रॉम द ड्रॉर, ठीक है, तो लो, ओनली केवल 2 या 3 नोट, ठीक है, 2 या 3 नोट है वो लो, फ्रॉम द ड्रॉर, ड्रॉर से 2 या 3 नोट ले लो, ठीक है, ऐसा करके बोला कि ऑफिस के अंदर जाओ, ओनर तो है नहीं, और जा करके 2-3 नोट जो वो निकाल लो। इन द इवनिंग, शाम के टाइम में, वी विल डिवाइड, ठीक है, तो विल डिवाइड, वी विल डिवाइड, वी विल डिवाइड, हम बांट लेंगे, द मनी, जो पैसा है उसको हम बांट लेंगे, जाओ 2-3 नोट चुरा लो और हम बांट लेंगे शाम में। द बॉय अग्रीड, अब जो लड़का है वो सहमत हो गया, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस यानी कि बिना सोचे, ट्वाइस यानी कि 2 बार होता है, कि बिना दोबारा सोचे जो है, यानी कि उसने ज्यादा सोचा नहीं, ठीक है, बिना 2 बार सोचे वो अग्री हो गया, ठीक है मैं निकाल लूंगा। ही वेंट इनसाइड द ऑफिस, अब जो लड़का है वो गया, अंदर गया, द ऑफिस, ऑफिस के अंदर गया, ओपन द ड्रॉर, तो उसने क्या है, जो ड्रॉर है उसको ओपन किया, ड्रॉर ये दराज होती है जो टेबल के नीचे लगी रहती है, ड्रॉर, उसको ओपन किया, एंड और, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 और 3 नोट्स, इंस्टेड यानी कि के बदले, ऑफ टेकिंग लेने के बदले, 2 और 3 नोट्स 2 या 3 नोट लेने के बदले, ही टुक 5 नोट ऑफ 100 रुपीज ईच, तो उसने क्या किया, 5 नोट जो है वो ले लिए उसने, 100 रुपए हर एक के थे, यानी कि 100 के जो है उसने 5 नोट ले लिए, एंड और, पुट दैम, और रख दिया उनको, इन हिज पॉकेट, और अपनी जो पॉकेट है, जेब है, उसके अंदर उसने रख दिया, ठीक है, 5 नोट निकाले और उसने रख लिए, यानी कि चोरी कर लिए उसने 5 नोट। देन उसके बाद में, ही रिटर्न वह लौटा, एंड स्टार्टेड वर्किंग, और उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, एज इफ यानी कि मानो, नथिंग हैड हैपन, क्योंकि कुछ भी जो है वो घटित नहीं हुआ था, ठीक है, तो हैपन का मतलब घटित होना होता है, भाई कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे मानो कि कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसे वो काम करने लग गया, ठीक है, गया 500 रुपये निकाले और आकर के काम करना शुरू कर दिया कि मानो कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से वो, मतलब सिचुएशन आप समझ लीजिए ऐसी है वहां पे। आफ्टर 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनटों के बाद में, क्योंकि ऑनर जो है वो 30 मिनट के लिए बाहर गया हुआ है, तो 30 मिनटों के बाद में, द फैक्ट्री ओनर रिटर्न, अब जो फैक्ट्री ओनर है, फैक्ट्री का जो मालिक है, रिटर्न लौटा, इनकी वापस लौटा, कि वो बोला था कि आई विल बी बैक, ठीक है, तो वही कि वो लौटा, एंड और, लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, और देखा, दोनों को देखा, वो लौटा और उसने दोनों को देखा। ही सडनली आस्क्ड द ट्रेनर, तो उसने जो है अचानक जो है उसने पूछा, द ट्रेनर, ट्रेनर से उसने पूछा, यानी जो प्रशिक्षक है उससे उसने पूछा, इज दिस बॉय एन ऑनेस्ट पर्सन, क्या यह लड़का एक ईमानदार व्यक्ति है, एक ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट व्यक्ति है ये। द ट्रेनर रिप्लाइड क्विकली, ट्रेनर ने जो है वो जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, क्या बोला ट्रेनर, लेट्स चेक हिज पॉकेट, आओ जांचते हैं इसकी पॉकेट जांचते हैं, ठीक है, तो अब इससे समझ में क्या आ रहा है कि जो ट्रेनर है और जो ऑनर है वो मिले हुए हैं, वो जस्ट उसका टेस्ट कर रहे थे लड़के का कि वो सही में चुराता है या नहीं चुराता है,
तो ट्रेनर बोलता है कि आओ इसकी पॉकेट देखते हैं ये ईमानदार है या नहीं है। द ऑनर चेक द बॉयज पॉकेट्स। अब ऑनर ने जो है वो जांची लड़के की जो पॉकेट्स हैं, लड़के की जो जेबें हैं वो जांची एंड और फाउंड द 5 नोट्स, और पाया वहां पे 5 नोटों को पाया। ठीक है, तो 5 नोट मिले उसे। द ट्रेनर सेड कॉन्फिडेंटली। अब जो ट्रेनर है उसने कहा कॉन्फिडेंटली, यानी कि आत्मविश्वास के साथ में जो ट्रेनर है वो क्या कहता है, सर, यानी कि वही महोदय सर, फर्स्ट ही स्टोल मनी, पहला ही स्टोल, ये वही स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल, यानी कि इसने चुराया, पैसा चुराया इसने पहला। सो तो ही इज डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये, इसलिए क्या है ये डिसऑनेस्ट है, इनकी बेईमान है। तो पहला सो इसने पैसे चुराए इसलिए ये बेईमान है। ठीक है, एंड सेकंड, और दूसरा, आई टोल्ड हिम टू टेक ओनली 2 और 3 नोट, और मैंने कहा था इसको लेने के लिए 2 और केवल, ठीक है, ओनली यानी कि केवल 2 और 3 नोट जो होते हैं ना वो लेने के लिए मैंने इसको कहा था। बट ही टुक 5, लेकिन इसने कितने लिए, 5 लिए इसने। दैट मीन्स इसका मतलब है ही इज ग्रेडी एज, सॉरी ही इज ग्रीडी, ग्रेडी नहीं ग्रीडी हो जाता है फंबल। ही इज ग्रीडी है, लालची है, एज वेल यानी कि भी के लिए। ठीक है, तो एज वेल भी का सेंस होता है कि ये लालची भी है। ठीक है, तो इसको 2-3 का बोला, ये 5 निकाला, तो इसका मतलब ये लालची भी है। जस्ट देन, बस तभी, द बॉयज मदर अराइव्ड एंग्सियसली, तो बस तभी लड़के की माँ जो है वो आ पहुंची। ठीक है, एंग्सियसली, बेचैनी से, एंड और आस्क्ड, और उसने पूछा। ठीक है, तो बेचैनी के साथ में वो आई और वो कहती है, क्या कहती है, सर डिड माई सन पास योर टेस्ट, क्या मेरा बेटा जो है वो पास कर गया आपका जो टेस्ट था, तो उसने पास किया। तो माँ पूछी, क्योंकि माँ को भी पता था इसका टेस्ट ले रहा है। ठीक है, ट्रेनर को पता था टेस्ट, बस लड़के को ही नहीं पता था कि उसका टेस्ट चल रहा है, कि उसको बोला जाएगा कि कैसे चोरी करो और वो चोरी करेगा या नहीं करेगा, यही उसका टेस्ट था। ठीक है, लेकिन उसने चोरी कर लिया, यानी कि वो टेस्ट में फेल हो गया। द ऑनर सेड एंग्री, तो जो ऑनर जो है, मालिक जो है, उसने कहा, गुस्से से उसने कहा, योर सन इज डिसऑनेस्ट एंड ग्रीडी, तुम्हारा बेटा क्या है, बेईमान और ग्रीडी, लालची है। वी कैन नॉट ऑफर हिम अ जॉब इन आवर फैक्ट्री, तो हम जो है वो नहीं दे सकते। ऑफर का मतलब प्रस्ताव देना होता है, और यहाँ पे जॉब देने की बात हो रही है, तो हम जॉब नहीं दे सकते इसको इन आवर फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री में, हमारे कारखाने में जॉब नहीं दे सकते। ही देन रिवील्ड द ट्रूथ, और उसके बाद में जो ऑनर है उसने क्या किया, खुलासा किया, द ट्रूथ, ट्रूथ का, सच्चाई जो है, सच जो है उसका खुलासा किया। व्हेन यू फर्स्ट केम, जब तुम पहले आए थे, आई थी, आई डिसाइडेड टू टेस्ट योर सन्स ऑनेस्टी, मैंने जो है वो निर्णय किया टेस्ट करने का, जांचने का, योर सन्स ऑनेस्टी, तुम्हारे बेटे की ईमानदारी को, बिफोर गिविंग हिम एनी वर्क, यानी कि देने से पहले, बिफोर गिविंग, देने से पहले, हिम इसको, एनी वर्क, कोई भी काम देने से पहले मैंने जो है वो डिसाइड किया था कि इसका टेस्ट लूंगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी का। ही हैज़ फेल्ड द टेस्ट, ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो चुका है, असफल हो चुका है। द टेस्ट यानी कि जो टेस्ट है, परीक्षण जो है, परीक्षा जो है उसमें ये असफल हो चुका है, पास नहीं हुआ, फेल हो गया। द मदर्स हैड ड्रॉप्ड इन शेम, तो माँ का जो सिर जो है वो, ड्रॉप का मतलब गिरना होता है, लेकिन यहाँ पे लटक गया बोल रहे हैं कि ऐसे झुक गया, इन शेम, शर्म से जो है वो झुक गया। शी अंडरस्टूड वन पेनफुल ट्रूथ दैट डे, ठीक है, तो वह जो माँ जो है वो समझ गई एक दर्दनाक, ठीक है, वन पेनफुल ट्रूथ, सच जो है वो समझ गई, दैट डे, उस दिन एक मतलब दर्दनाक जो सच है वो समझ गई वो। इफ यू आर वीक इन स्टडीज, यदि तुम कमजोर हो पढ़ाई में, इट इज नॉट अ क्राइम, ये क्राइम नहीं है, ये अपराध नहीं है। स्किल्स कैन बी लर्नड एनी टाइम, स्किल्स यानी कि जो कौशल होते हैं, जो काम जो होता है ना, कोई भी काम, स्किल, कौशल, कैन बी लर्न यानी कि वो सीखा जा सकता है, एनी टाइम, किसी भी समय सीखा जा सकता है। पढ़ाई में कमजोर हो तो कोई भी स्किल सीख लो, ठीक है, ठीक है, तो ये कोई क्राइम नहीं है, पढ़ाई में कमजोर होना क्राइम नहीं है। बट लेकिन इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, यदि तुम क्या हो, ईमानदार नहीं हो, नो स्किल, कोई कौशल, कोई एजुकेशन, नो एजुकेशन, एंड और नो अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर, कैन सेव यू यानी कि बचा सकता है तुम्हें, तो कोई नहीं बचा सकता है तुम्हें, कोई स्किल नहीं बचा सकता, कोई एजुकेशन नहीं बचा सकती यदि तुम बेईमान हो। ठीक है, यदि तुम कमजोर हो तो तुम मतलब स्किल सीख करके, कुछ भी सीख करके अपना गुजारा कर लोगे, लेकिन यदि तुम बेईमान हो ना, ठीक है, ऑनेस्ट नहीं हो तुम, तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मोरल क्या है इसका,
इफ़ यू कैन नॉट स्टडी वेल, यदि तुम नहीं कर सकते स्टडी वेल यानी कि तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते, वेल का मतलब अच्छा होता है और एज वेल आए इसका मतलब होता है भी। यदि तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते, इट्स ओके, ये ठीक है, बट लेकिन ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा क्या बनो, ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो। ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइफ। ईमानदारी क्या है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन योग्यता, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, कि मैंने बीकॉम कर रखी है, बीए कर रखी है, तो वैसे ही तो ईमानदारी क्या है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ी योग्यता है इन लाइफ, जीवन के अंदर। तो ये इस कहानी का मोरल है। तो आपको कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, और जो ट्रेनर का जो ट्रैप है, ट्रेनर का जो टेस्ट है वो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय भी लिखिएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स की तरफ। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं, अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर 500 डेली यूज़ पैटर्न्स दिए गए हैं जो कि आपकी डे टू डे लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। और भी हमारी आप ई बुक्स चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर hifienglish.in। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, यानी कि हाँ, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, यानी कि क्वालिटी गुण होना, ऑफ बीइंग होने का, ट्रूथफुल यानी कि सच्चावादी, ठीक है, वो होने का। एंड फेयर, फेयर मतलब होता है निष्पक्ष, फेयर का मतलब साफ भी होता है, गोरा, फेयर एंड लवली आती थी, ठीक है, तो वो अलग ही होता है, ठीक है। निष्पक्ष भी होता है, यानी कि जो किसी का पक्ष नहीं लेता, जो ईमानदार है, ठीक है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो सच का साथ देता है, वो ट्रूथफुल होता है। तो ये क्वालिटी जिसमें वो ऑनेस्ट है। स्किल, तो स्किल क्या होता है, कौशल होता है। एबिलिटी टू डू वर्क वेल, यानी कि क्षमता, टू डू काम करने की, वर्क, ठीक, काम को करने की, वेल यानी कि अच्छे से, कोई भी काम अच्छे से आप कर पा रहे हो तो क्या है, वो एक स्किल है, ठीक है। आप आयरन रोड को काट पाते हो मशीन की मदद से अच्छे से, तो वो एक स्किल है, ठीक है। तो यही है, कौशल क्या होता है, स्किल होता है, ठीक है। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज बहाना होता है। अ रीजन गिवन टू अवॉइड वर्क, ठीक है, तो एक रीजन, कारण बोल सकते हो आप, गिवन दिया गया, टू अवॉइड टालने के लिए, वर्क यानी कि काम को टालने के लिए कोई भी आपने कारण बताया तो वो क्या है, वो बहाना है। अवॉइड का मतलब टालना होता ही है। टू स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, स्टे अवे दूर हो, दूर रहना, फ्रॉम समथिंग किसी चीज से दूर रहना, ठीक है। तो जो लड़का है वो क्या करता था, अवॉइड करता था क्या करने को, गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाने को, स्कूल जाने को अवॉइड करता था वो। वीक का मतलब कमजोर होता है, यानी कि नॉट स्ट्रांग इन एबिलिटी और पावर, यानी कि जो क्या नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, इन एबिलिटी क्षमता में, और पावर ताकत में, शक्ति में, ऊर्जा में, ठीक है। तो वो क्या है, वो वीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रुचि होता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लाइकिंग और क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो फीलिंग भावना होती है ना जो अंदर, ऑफ लाइकिंग, पसंद करने की किसी चीज को, या फिर आप क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं, जिज्ञासा बोल सकते हैं कि मेरे को जानना है इसके बारे में, क्या हो रहा है इसमें, तो आप क्या है, आप इंटरेस्टेड हैं उसमें, ठीक है। तो इंटरेस्ट ये हो गया, रुचि। ओके, सपोर्ट मतलब सहारा होता है, कि सहायता, सहारा, ये ओनली सपोर्ट यू आर, वही। हेल्प गिवन टू समवन, मदद जो दी गई समवन किसी को, तो सपोर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में है केयरलेस। केयरलेस का मतलब लापरवाह, यानी कि नॉट पेइंग अटेंशन, यानी कि जो ध्यान नहीं देता है, ठीक है, लापरवाह है, तो जो टेंशन नहीं करता, ध्यान नहीं देता, लापरवाह है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समथिंग, ड्यूटी कर्तव्य, टू टेक केयर देखभाल करने का, ऑफ समथिंग किसी चीज़ की, तो वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके साथ में वीडियो को यहाँ पे एंड करता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स के स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा क्योंकि टाइम हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू।